90% लेडीज ने गलत डाले हुए हैं। मैट्रिमोनियल का तो बहुत बुरा हाल है। प्रॉपर्टी में भाई भाई, यहाँ तक कि एक केस सर मैं पीछे सुन के हैरान हो गई। इसकी रील्स भी आई थी। कोई डिस्ट्रिक्ट जज सर थे, वो बता रहे थे कि मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसमें एक मदर ने अपने सन के अगेंस्ट रेप का केस डाला। कहते मेरे हाथ पांव भूल गए। रियल मदर और 2 बेटे थे। तो कहते मैंने मदर और सन को, कहते बॉडी लैंग्वेज जैसे कि हम एक दूसरे की अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो जजेस को दे आर सिटिंग एट द हायर पेडेस्टल, जब एंट्री होती पता लग जाता है उनको बहुत अच्छी तरीके से ये केस क्या है। कहते मैंने मदर और सन को अंदर बुलाया और दरवाजा बंद किया और मदर को कहा, माता जी जो आपने एलिगेशन ये लगाया ना, ये धरती घूम जाएगी, आसमान घूम जाएगा, माँ पे विश्वास खत्म हो जाएगा, ये इतना खतरनाक आपने एलिगेशन लगाया। तो रोक कहते एक्चुअली मेरा कोई कसूर नहीं, जो मेरा दूसरा बेटा है ना वो मुझे प्रेशराइज कर रहा है इनका एक्चुअली प्रॉपर्टी का झगड़ा है, हस्बैंड मेरे की डेथ हो गई है, मैं अकेली हूँ, मैं फंसी हुई, मैं बताऊँ क्या करूँ। कहते फिर इवेंचुअली मैंने उन दोनों को बिठा के, बेटे को भी समझाया, मदर को भी समझाया और वो केस सॉल्व हो गया। तो ये सुनने के बाद मेरे भी होश उड़ गए कि अगर ये हाल है हमारी सोसाइटी में, एक मदर चाहे वो प्रेशर के केस दूसरे बेटे ने डलवाया हुआ है, वो प्रेशर में डाल रही है, तो सर कहीं ना कहीं इंसानियत ही तो मर रही है। इंडिविजुअल लेवल पे कोई लोग सोच ही नहीं रहे। दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर कि इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे, ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे अगर हर बंदा थोड़ा सा इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी वाला हो जाए तो मेरे ख्याल से 90% प्रॉब्लम से वैसे ही सॉल्व हो जाए। थैंक यू सर। And then took them out. अच्छा जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस है, वहाँ कुछ इंतजाम नहीं है खाने पीने का, तो मैं उनको ले गया। Anyway, that's a separate issue. That's when I met him, and I'm surprised. He had joined this organization with only one aim: he wants to do something. And he started off by giving a sizable amount of money to the organization for its running. After all, it's an organization. It has to be moving around. There are khachas. So I suggest that he will talk in his own language what he does and how his interests are and what he wants to do. And हमारा मेन पर्पस है जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं चाहता हूँ कि जिस हिसाब से हमारे वहाँ जो जस्टिस डिले हो रहा है, एवरीबडी नोज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, and I perfectly agree with all the speakers कि सुप्रीम कोर्ट में करीब 4-5 करोड़ की, नॉट सुप्रीम कोर्ट बट ओवर 4-5 करोड़ केसेस जो पेंडिंग है, उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट को अगर प्रेशराइज नहीं करेंगे या गवर्नमेंट के ऊपर एनजीओ के थ्रू प्रेशर नहीं लाएंगे तो ये कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग कितना भी कुछ भी बोल के आगे बैठ जाए, अगर हम लोग इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होने। मैं खुद फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, मुझे लगता है अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है। आप सब लोगों का साथ के साथ ही में आगे ये सब कुछ काम कर सकते हो। हमारे जो मैनेजिंग ट्रस्टी है भगवान जी भाई रैयानी, एजेस and he has been doing fantastic work. I really want to appreciate him, let him have his word. और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोग कहते हैं कि जजेस हमारे वहाँ कम है, बराबर है, कम है। जजेस के साथ साथ जो हमारे वहाँ जो सिस्टम है वो थोड़ी चेंज होनी जरूरी है। मुंबई से हूँ। फोरम फॉर फास्ट जस्टिस एक ट्रस्ट है, एनजीओ है। हमारा 23 स्टेट्स ऑफ द कंट्री में हमारी प्रेजेंस है और 115 सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस हमारी ब्रांचेज हमने बनाई थी। और 1.5 साल के लिए हर साल हम अलग अलग शहरों में हमारे कन्वेंशन बनाते थे। 150-200 लोग देश भर में से आते थे। लोगों में जागृति का ये हमारा प्रयास है और हम अथॉरिटीज़ के पास गए, पॉलिटिशियंस के पास गए, मिनिस्टरों के पास गए, एमएलए एमपी के पास गए,
सब जगह पर हमें जवाब मिला कि आपका राष्ट्रीय आंदोलन चालू रखो, हम आपके साथ में। मगर पॉलिटिशियंस एज यू नो वो बोलते हैं मगर मानते नहीं हैं। तो नोबडी केम इन स्पाइट ऑफ उन लोगों ने बताया कि हम आपके साथ में, मगर नोबडी केम विद अस। सर आपको क्या लगता है कि जो फास्ट जस्टिस में से आप जो कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है, किस तरीके की ये मुहिम चलेगी कि आगे किस तरीके की नीड्स हैं जो ये फास्ट कर पाएंगे? देखिए, विश्व में 210 नेशंस है, कंट्रीज है। कैमरे की तरफ हमने देखा, मेरी एज 88 इयर्स की मेरी उम्र में मैं देखा कि 210 कंट्रीज में स्लोएस्ट जुडिशरी ये हिंदुस्तान की जुडिशरी है, जो चलती भी नहीं है, लोगों को जिंदगियां चली जाती है और न्याय नहीं मिल रहा है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यही पूरे तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सब जगह पर यही चल रहा है। इसलिए गरीब से गरीब लोग सबसे ज़्यादा ये करते हैं। इसमें बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्यों? देयर इज़ नो ईज ऑफ बिजनेस। बाहर के लोग आते नहीं हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि किसी का लिटिगेशन हो गया तो बिल्कुल इसलिए दुनिया भर की जो वेल्थ आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। सर जिस लोगों का बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि उसका मॉनिटरिंग भी नहीं है। और हमारे यहाँ 40% डेफिसिट है, मतलब कमी है। 2002 में एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि भाई विद इन 5 इयर्स जो वैकेंसी है 40%, इसको फिलअप करो। और 10.5 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन, 10 लाख के 10.5 पॉपुलेशन थे, उसको 50 करो। मगर उसके बाद ये सब सो गए। सुप्रीम कोर्ट, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन, इसके फेवर में ये 10.5 to 50 जजेस आए, वो लोग भी सो गए, सुप्रीम कोर्ट सो गए। स्टेट्स को तो कोई खर्चा करना नहीं है। इसके लिए हमारे जैसा एटलीस्ट फॉरम की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये किस तरीके से फास्ट डिलीवरी हो, जस्टिस में न्याय मिले, या जिस तरीके से केस सॉल्व? एक सैनिक मरने के लिए भी लड़ते हैं, लाइक दैट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द सिस्टम, अगेंस्ट द स्लोएस्ट जुडिशरी ऑफ द वर्ल्ड। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ कहना नहीं है। हम हारते जाए, ये सैनिक भी हारता और लड़ता लड़ता फिर भी मरता भी है। ये हमारा भी ये मिशन है कि हम हारे फिर भी लड़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। ठीक है।